हेलो। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सेकेंड लेक्चर। और सेकेंड लेक्चर से पहले फर्स्ट लेक्चर का मैं आपको रिकॉल कराता हूँ। 3 हमारे स्टैंडर्ड टेस्ट सिग्नल थे, स्टेप फंक्शन थे, रैंप थे और आपका इम्पल्स था। ओके, इम्पल्स में हमारा 4 प्रॉपर्टी था। आपका एक एरिया प्रॉपर्टी था, स्केलिंग था, आपका एफ टी विथ डेल्टा टी से मल्टीप्लीकेशन और एफ टी विथ डिफरेंशियल ऑफ द इम्पल्स के साथ क्या था आपका मल्टीप्लिकेशन था। ओके, और उसका हम लोग क्या किए थे, न्यूमेरिकल भी हम लोग किए थे। ठीक है, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं सेकेंड लेक्चर। और इस सेकेंड लेक्चर में सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन स्टैंडर्ड टेस्ट सिग्नल। ओके, तो हमारे पास कितने सिग्नल हैं? 3 सिग्नल स्टैंडर्ड टेस्ट है, स्टेप है, रैंप है और इम्पल्स है। तो मुझे इन तीनों के बारे में तीनों का आपस में रिलेशन एस्टैब्लिश करना है। ओके, तो सबसे पहले जरा देखिएगा, अगर मेरे पास रैंप सिग्नल है, ठीक है, समझिएगा अच्छे से। अगर मेरे पास रैंप सिग्नल है आर ऑफ टी, और आर ऑफ टी इक्वल टू क्या होता है, टी होता है फॉर टी ग्रेटर इक्वल टू 0 इक्वल टू 0 फॉर टी लेस देन 0। ओके, ये है। अगर सोचो मैं इसको डिफरेंशिएट किया, यदि मैं इसको डिफरेंशिएट किया तो क्या होगा, t का डिफरेंशिएशन 1 फॉर t ग्रेटर इक्वल टू 0 इक्वल टू 0 फॉर t लेस देन 0। ओके, तो अगर मैं इस चीज को मैं ओवरलैप कर दूं तो आप ये जो सिग्नल है इसको, इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, यूटी स्टेप फंक्शन, यस और नो। और जबकि ये जो सिग्नल है, ये जो आपका सिग्नल है, ये आपका क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ रैंप सिग्नल है। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ, इसीलिए आपका जो रैंप सिग्नल है और इसको यदि मैं डिफरेंशिएट करूँ, क्या करूँ मैं, डिफरेंशिएट करूँगा तो मेरे पास क्या बन जाएगा, रैंप स्टेप सिग्नल बन जाएगा, यस और नो। इसका मतलब ये डिफरेंशिएशन ऑफ रैंप सिग्नल इज नथिंग बट योर स्टेप फंक्शन, स्टेप सिग्नल। ओके, इसमें किसी को भी कोई दिक्कत, थोड़ा भी किसी भी टाइप का हेजिटेशन हो, मतलब समझ में नहीं आ रहा हो, तो आप वो चीज़ क्लियर कर सकते हो। जो मेरा रैंप सिग्नल है उसका हम डिफरेंशिएशन किए तो मेरा क्या है, आपका स्टेप फंक्शन आया। तो आपको ये पता होता है डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन आर द रिवर्सिबल प्रोसेस। अगर एक फंक्शन दूसरे का इंटीग्रल है तो उसका मतलब वो फंक्शन का हम समझ सकते हैं कि इसके साथ डिफरेंशिएशन का रिलेशन होगा। ठीक है, तो अगर रैंप सिग्नल है, उस रैंप सिग्नल का डिफरेंशिएशन स्टेप फंक्शन है, इसका मतलब है कि स्टेप फंक्शन का जो इंटीग्रेशन होगा वो 100% आपका रैंप सिग्नल होगा। क्लियर बात? ठीक है, मैं सब कुछ समराइज करूंगा आपको। ठीक है, नाउ अब जरा समझिएगा, आपको ये पता होता है, आपको ये पता होता है माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी डेल ऑफ टी और ये डी टी इक्वल टू हाउ मच, कितना होता है, 1 होता है। ओके, तो ये आपका एरिया होता है। और एक बात याद रखिएगा, लिटिल बिट एरिया में और आपका इंटीग्रेशन में दोनों में कुछ डिफरेंट होता है, आपका डिफरेंस होता है। ठीक है, अगर मैं क्या किया, ऊपर का लिमिट को मैं चेंज किया, अगर मैं आपसे ये लिया लेट माइनस इन्फिनिटी टू टी लिया, मैं ऊपर के लिमिट को क्या किया, मैं टी किया, और मैं अब बोलता हूं कि डेल्टा ऑफ टी और ये कौन सा आपका डी टी। क्लियर है? सोचिए क्या होगा अगर मैं आपसे ये बोलता हूं कि ये जो t का वैल्यू है, ये जो t है, ये t क्या है, 0 से छोटा है। 0 से क्या है, छोटा है। अगर ये t 0 से छोटा है, इसका मतलब ये जो लिमिट है वो डेल्टा फंक्शन को इंक्लूड नहीं किया है। डेल्टा फंक्शन को इंक्लूड नहीं किया है, इसका मतलब है कि उसका इंटीग्रेशन कितना होगा, 0। अंदर तो कोई फंक्शन ही नहीं है, लिमिट है ना, ये लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 0 से पहले, मतलब लिमिट कहाँ है आपका, ये 0 है और लिमिट मान के चलो यहाँ पर है, यहाँ पर है। और जबकि डेल्टा फंक्शन है कहाँ पे, डेल्टा फंक्शन तो 0 पे है। तो
यहाँ पे तो कोई फंक्शन है ही नहीं, तो उसका वैल्यू कितना, 0। अगर मैं क्या किया इस t को एक्सटेंड करा दिया, यहाँ पहुँचा दिया, अगर मैं t को बोल दिया ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर दिया, 0 करूँ या 0 के बाद करूँ, तो इसका मतलब है कि ये जो लिमिट है वो लिमिट इंक्लूड किया आपको डेल्टा फंक्शन को, तो डेल्टा फंक्शन को यदि लिमिट इंक्लूड किया तो एरिया कितना होगा, 1 होगा। सो ये आपका कितना आया ऐसा। अगर मैं इसको ओवरलैप करूं तो ये फंक्शन जो है ये फंक्शन किसके बराबर, u ऑफ t फंक्शन, एग्री और नॉट। इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूँ ये फंक्शन तो आपका ut है, जबकि मैं ये बोलता हूँ ये जो फंक्शन है ये तो आपका मैं ज़रा साफ कर देता हूँ, ठीक है, क्लियर दिखना चाहिए आपको। जबकि ये जो फंक्शन है वो तो क्या है, इंटीग्रल ऑफ इम्पल्स सिग्नल है। इसका मतलब ये कि किसी भी इम्पल्स फंक्शन का यदि हम इंटीग्रेशन करेंगे तो मेरा क्या आएगा, स्टेप फंक्शन आएगा। क्लियर है। एक बात मैं आपको बताता हूँ, कहीं भी सिग्नल सिस्टम में -∞ टू +∞ का मतलब एरिया होता है, और कहीं भी -∞ टू अगर t लिखा हुआ है इसका मतलब उस फंक्शन का हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं। ठीक है, देखिए इंटीग्रेशन में और एरिया में आपका रिलेशन है, ओके हम मैं मानता हूँ, लेकिन इन सिग्नल सिस्टम आप इस चीज़ को मान के चलिए, ठीक है, -∞ टू +∞ कहीं मैं ले रहा हूँ तो मैं एरिया में बार बार यूज करूँगा, और -∞ टू t में लेके चल रहा हूँ तो मैं इंटीग्रेशन लेके चल रहा हूँ। क्लियर है बात, ठीक है। चलिए, तो ये एक चीज़ आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब दूसरी बात ज़रा देखिए, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे आपका जो स्लोप है, यहाँ पे जो आपका स्लोप था वो स्लोप कितना था, 1 था, ठीक है। तो आप ये देख रहे हो कि यहाँ पे जो इसका स्टेप साइज है, यहाँ पे जो इसका स्टेप साइज है वो स्टेप साइज कितना आया, 1 आया। इसका मतलब ये कि रैंप को डिफरेंशिएट करोगे तो जितना उसका स्लोप होगा वो बन जाएगा, उसका स्टेप साइज बन जाएगा। क्लियर है इतनी बात। दूसरी बात, तुम ये देख रहे हो कि यहाँ पे इसका एरिया कितना है, 1 है, ठीक है। अगर इसका एरिया 1 है तो तुम देख रहे हो कि यहाँ पे स्टेप साइज कितना है, 1 है, एग्री और नॉट। इसका मतलब है कि कोई भी इम्पल्स सिग्नल है उसका जितना एरिया होगा वही उसका क्या बन जाएगा, स्टेप साइज बन जाएगा। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। तो मैं अब चीज़ों को समराइज कर सकता हूँ। ठीक है, तो अब मैं तीनों में आपस में रिलेशन निकाल सकता हूँ। बाकी तो आप जान गए हो, रैंप का डिफरेंशिएशन स्टेप, स्टेप का डिफरेंशिएशन इम्पल्स, इम्पल्स का इंटीग्रेशन स्टेप, स्टेप का इंटीग्रेशन रैंप, ठीक है। फिर भी मैं लिख दे रहा हूँ और कुछ कंसेप्ट भी सिखाऊंगा। अगर मैं रैंप को क्या करूँगा, डिफरेंशिएट करूँगा, d/dt करूँगा, तो मेरा क्या बन जाएगा, स्टेप बनेगा। यदि मैं स्टेप को डिफरेंशिएट करूंगा, स्टेप को मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो मेरा क्या बन जाएगा, इम्पल्स बन जाएगा, ठीक है। इम्पल्स को यदि मैं इंटीग्रेट करूंगा तो मेरा स्टेप बनेगा, और स्टेप को यदि मैं इंटीग्रेट करूंगा तो मेरा क्या बन जाएगा, रैंप बन जाएगा, ठीक है। रैंप के पास क्या होता है, स्लोप होता है। तो स्लोप आपका चेंज हो जाएगा, लेकिन स्लोप हो जाएगा आपका चेंज किसमें, स्टेप साइज में, और स्टेप साइज आपका चेंज हो जाएगा किसमें, एरिया में, और एरिया किसमें चेंज होगा आपका, स्टेप साइज में। स्टेप साइज किसमें चेंज होगा,
स्लोप में। क्लियर है? अब इसको बीच में ना आप ट्रांसफॉर्म मत समझ लीजिएगा कि सर ये तो ट्रांसफॉर्म का साइन है, मैं बस समझाने के लिए आपको बताया हूँ। ठीक है, क्लियर है इतनी बात? ठीक है, तो ऊपर में मेरा रैंप है, स्टेप है, और मेरा कौन सा डेल्टा फंक्शन। तो ऊपर से नीचे मेरा क्या होगा डिफरेंशिएशन, और नीचे से ऊपर मेरा क्या होगा आपका इंटीग्रेशन। ओके, और इसके ऊपर कोई आपसे फंक्शन पूछ दे कि क्या होता है, तो क्या होता है पी स्टैंड्स फॉर पैराबोला। क्या है आपका पैराबोला। तो इसको हम लोग बार बार यूज करेंगे, मैं इस पर न्यूमेरिकल भी बनाऊंगा। ठीक है, तो न्यूमेरिकल भी होगा, लेकिन कुछ चीज़ें हम लोग समझ जाएंगे, उसके बाद इस चीज़ को हम लोग बार बार यूज भी करेंगे बहुत सारे न्यूमेरिकल बनाने में। ठीक है, तो ये हम लोग समझ गए रिलेशनशिप बिटवीन आपका रैंप सिग्नल, आपका स्टेप फंक्शन और आपका इम्पल्स फंक्शन। ठीक है, एक मैं आपको क्वेश्चन लेता हूं यहाँ पे, और उस क्वेश्चन से कुछ चीजें भी आपको मैं सिखाऊंगा। ठीक है, एफ ऑफ टी है, ये 2 है, ये 4 है, और ये आपका 4 है। ओके, इसका स्लोप कितना होगा 2 होगा, y बाई एक्स 2, इसका कितना होगा y बाई एक्स, लेकिन आपका डिकेइंग है इसलिए स्लोप कैसा होगा निगेटिव होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा है, इस क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि आपका ड्रॉ फर्स्ट नंबर dft by dt and second number d2f by dt स्क्वायर। ओके, चलते हैं। तो dft by dt जरा ड्रॉ करते हैं। dft by dt देखो यहाँ पे क्या है आपका स्लोप है, स्लोप का आप क्या करोगे डिफरेंशिएशन करोगे। तो स्लोप का डिफरेंशिएशन क्या होता है आपका स्टेप साइज, कहाँ से कहाँ तक 0 to 2, तो 0 to 2 आपका क्या होगा स्टेप साइज, यस और नो। पॉजिटिव स्लोप होगा तो पॉजिटिव स्टेप साइज होगा। ठीक है, क्लियर? मैं बोल दे रहा हूं, अगर आपका पॉजिटिव स्लोप होगा इसका मतलब ये होगा कि आपका पॉजिटिव स्टेप साइज होगा। ठीक है, आपका निगेटिव स्लोप है, क्या आपका निगेटिव स्लोप है कितने का -2 का, तो लिसन उसको डिफरेंशिएट करोगे तो आपका कैसा आएगा -2 का आपका स्टेप साइज आएगा। क्लियर है? इसका मतलब अगर आपका निगेटिव स्लोप होगा वो इम्प्लाई करेगा आपका निगेटिव स्टेप साइज का। क्लियर है? अब इसको हमें फिर से डिफरेंशिएट करना है। फिर से क्या करना है डिफरेंशिएट करना है। यदि हम लोग फिर से डिफरेंशिएट करें तो देखिए यहाँ पे आपका स्टेप साइज क्या हुआ है इंक्रीज हुआ है। देखो इसको स्टेप साइज नहीं बोलेंगे, स्टेप साइज ये है, ये तो कांस्टेंट है, स्टेप साइज यहाँ पे हुआ है, यहाँ पे बढ़ के कांस्टेंट हुआ है। ठीक है, तो स्टेप साइज इंक्रीज हुआ है कितना से 2 से, तो आपका 2 का इम्पल्स। ओके, यहाँ पे आपका स्टेप साइज डिक्रीज हुआ है 2 to -2, हाउ मच 4 का डिक्रीमेंट हुआ है। डिक्रीमेंट का मतलब है कि आपका निगेटिव का इम्पल्स, किसका आपका निगेटिव का इम्पल्स। मैं समझता हूँ यदि आपका स्टेप साइज इंक्रीज करेगा तो आपका पॉजिटिव इम्पल्स। ठीक है, यदि आपका स्टेप साइज डिक्रीज कर रहा है तो उस केस में आपका इम्पल्स कैसा होगा आपका निगेटिव इम्पल्स होगा। ठीक है, तो डिक्रीमेंट हुआ आपका कितने का 4 का, तो -4 का आपका ये स्टेप साइज, और आपका फिर से यहाँ पे इंक्रीमेंट हो रहा है 2 का, तो यहाँ पे आपका 2 का
टू का क्या हुआ आपका इम्पल्स। समझ में आया सबको, कोई दिक्कत किसी को नहीं ना। तो किसी भी फंक्शन का हम लोग डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई, हुआ ना क्लियर। ऐसा करता हूं मैं एक न्यूमेरिकल और लेता हूं, ओके। देखिए मैं एक न्यूमेरिकल और लेता हूं, एफ ऑफ टी का है, ठीक है। तो यहां से अगर मैं इसको मैं डिफरेंशिएट किया, एकदम इसी कंसेप्ट पे आपका बन जाएगा, सेम से आपका यही चीज है, ओके। तो आपका स्लोप कितना है 2 का, और ये कैसा है आपका, यहाँ पे कांस्टेंट है और यहाँ पे -2 का स्लोप है, ओके। 0 से लेके 2 पॉजिटिव स्लोप तो पॉजिटिव स्टेप साइज, पॉजिटिव साइज। यहाँ पे क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। यहाँ से लेके यहाँ तक निगेटिव स्लोप है तो कैसा होगा, निगेटिव स्टेप साइज। क्लियर है सबको, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। अगर मैं अब बोलूं d2f बाई dt², ठीक है, मैं ये बोलूं, अब जरा देखना, ये स्टेप साइज नहीं है, स्टेप साइज ये है, और यहाँ पे आपका इंक्रीज हुआ है, यहाँ पे डिक्रीज हुआ है, यहाँ पे डिक्रीज हुआ है, यहाँ पे इंक्रीज हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से मैं अगर बोलूँ तो पॉजिटिव इम्पल्स, यहाँ पे डिक्रीमेंट हुआ कितने का, 2 का डिक्रीमेंट हुआ तो -2 का, फिर डिक्रीमेंट हुआ -2 का, और इंक्रीमेंट हुआ तो कितने का, 2 का। समझ में आया सबको, कोई दिक्कत। तो आई होप सो कि ऐसा कहीं भी कुछ होगा तो आप डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन आप लोग कर लोगे। क्लियर है, आगे बढ़ूं मैं। तो ये था आपका रिलेशनशिप बिटवीन इम्पल्स फंक्शन, स्टेप फंक्शन, ठीक है, और उसके बाद आपस में रिलेशनशिप, ठीक है। आई होप सो कि सबको समझ में आ गया होगा। देखो मैं पढ़ाता हूँ तो मैं बार बार एक ही चीज़ को मैं 2 बार बोलता हूँ, वर्ड मैं बार बार वर्ड को रिपीट करता हूँ। तो वर्ड को रिपीट करने के पीछे रीज़न है, आप एक चीज़ को 2 बार 3 बार सुनो, आपके वो माइंड से स्ट्राइक करना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक बार बोल के हम आगे निकल गए। बिल्कुल मैं चाहता हूँ कि मेरी बातें आपके माइंड को स्ट्राइक करें, बिल्कुल करें। तो अब मेरा नेक्स्ट टॉपिक है ऑपरेशन ऑन टेस्ट सिग्नल, ओके। काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जैसे आप कोई वेब फॉर्म लिख रहे हो, उसका इक्वेशन लिख रहे हो वेब फॉर्म का, और यूटी के टर्म में लिखना है, रैम्प के टर्म में लिखना है, इम्पल्स के फॉर्म में लिखना है, और वो सिग्नल कभी 0 के राइट साइड हो, 0 के लेफ्ट साइड हो, तो हमें एक प्रॉपर t-2 t+2 का टर्म हमें यूज करना पड़ता है, ओके। और जब लाप्लास आ जाए, जब उसका लाप्लास निकालना होता है तो प्रॉपर्टी अलग अलग हो जाते हैं। तो इसीलिए हमें काफ़ी इम्पोर्टेंट है ऑपरेशन ऑन टेस्ट सिग्नल को समझने के लिए, ओके। तो जो टेस्ट सिग्नल पे जो ऑपरेशन होता है, वो स्टैंडर्ड ऑपरेशन जो होता है वो ऑपरेशन ऑन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। कौन सा आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल। देखो किसी भी फंक्शन में जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो आपका टी होता है, क्लियर। जो मैग्नीट्यूड होता है, जो आपका मैग्नीट्यूड होता है, उसके बारे में हम लोग ज़्यादा नहीं बोलते हैं, लेकिन जो स्टैंडर्ड जो हम लोग यूज करते हैं वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिए बोलते हैं, टी के लिए। तो हमारे पास 3 स्टैंडर्ड ऑपरेशन है, क्लियर। एक है हमारा टाइम शिफ्टिंग ऑपरेशन, दूसरा है टाइम स्केलिंग ऑपरेशन, थर्ड है मेरा टाइम रिवर्सिंग ऑपरेशन, ओके। तो हमारे पास 3 स्टैंडर्ड ऑपरेशन है। तो
जो फर्स्ट है हमारा दैट इज द टाइम शिफ्टिंग ऑपरेशन। टाइम शिफ्टिंग ऑपरेशन, ओके। तो टाइम शिफ्टिंग ऑपरेशन क्या है? कोई फंक्शन आपका एफ ऑफ टी है, कोई फंक्शन एफ ऑफ टी है, और यदि मैं उस टी को रिप्लेस कर दिया किससे? टी माइनस टी नॉट से। टी को रिप्लेस कर दिया किससे? देखो मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या ले रहे हैं हम लोग? टी ले रहे हैं, ठीक है। ये तो जो फंक्शन बन जाएगा वो क्या बन जाएगा? एफ ऑफ टी माइनस टी नॉट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एफ ऑफ टी माइनस टी नॉट बन जाएगा। टी नॉट, लिसन, टी नॉट आपका पॉजिटिव हो सकता है, आपका टी नॉट आपका नेगेटिव हो सकता है। याद रखिएगा, स्टैंडर्ड जो फॉर्म होता है वो टी माइनस टी नॉट होता है, और टी नॉट जो अपने आप में टी नॉट पॉजिटिव हो सकता है, टी नॉट आपका निगेटिव हो सकता है। टी नॉट अगर पॉजिटिव हुआ, टी नॉट अगर पॉजिटिव हुआ तो हम लोग बोलते हैं राइट शिफ्टिंग। क्या बोलते हैं? राइट शिफ्टिंग। और टी नॉट अगर निगेटिव हुआ तो याद रखो, सो इमेजिन करो -2 है, तो -2 माइनस पहले से है तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। इसीलिए कहीं पे रहता है ना, मैं यूज किया था डेल्टा टी प्लस 2। टी प्लस 2 का मतलब किधर है? लेफ्ट साइड है। तो माइनस का मतलब ये होता है कि किधर शिफ्टिंग? लेफ्ट शिफ्टिंग। कोई दिक्कत किसी को? बोलिएगा नहीं ना। जैसे अगर मैं आपसे ये बोलता हूं, ये फंक्शन अगर कैसा है? u ऑफ टी है। ये फंक्शन अगर आपका u ऑफ टी है, u ऑफ टी है, तो जरा बताओगे ये जो फंक्शन है, ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन क्या हो जाएगा? u ऑफ टी माइनस 2, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूं ये फंक्शन 3 तो मैग्नीट्यूड हो गया, 3 तो मैग्नीट्यूड हो गया, और -4 है, तो देखिए u ऑफ t माइनस माइनस प्लस, ठीक है, तो t प्लस क्या हो गया? 4 हो गया, ओके। अगर मैं आपसे ये बोलता हूं r ऑफ t फंक्शन ये है ना, r ऑफ t फंक्शन ये है, तो जरा बताओगे ये जो फंक्शन हो जाएगा 1 है, ये फंक्शन क्या हो जाएगा? r ऑफ t माइनस 1 हो जाएगा। तो जरा बताओगे ये जो फंक्शन हो जाएगा -2 पे, ये फंक्शन क्या हो जाएगा? r ऑफ t प्लस 2 हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात? ठीक है। अगर ये फंक्शन डेल्टा t है, अगर ये फंक्शन डेल्टा t है, तो जरा बताओगे ये फंक्शन क्या हो जाएगा? डेल्टा t माइनस 2 हो जाएगा। तो जरा बताओगे ये जो फंक्शन है -1 पे वैल्यू 1 है, क्या हो जाएगा? डेल्टा t प्लस 1 हो जाएगा। तो दिस इज द टाइम शिफ्टिंग ऑपरेशन। क्लियर है इतनी बात? ठीक है। तो टाइम शिफ्टिंग ऑपरेशन के बाद जो हमारा बारी आती है वो आते हैं किसका? आपका टाइम स्केलिंग ऑपरेशन का। किसका आता है? टाइम स्केलिंग ऑपरेशन का आता है, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं किसका? टाइम स्केलिंग ऑपरेशन। तो सेकंड है हमारा टाइम स्केलिंग ऑपरेशन, ठीक है। किसका? आपका टाइम स्केलिंग ऑपरेशन। टाइम स्केलिंग ऑपरेशन में क्या होता है? कोई फंक्शन है एफ ऑफ टी, उस टी को मैं रिप्लेस कर दिया एटी से, टी को रिप्लेस कर दिया एटी से, तो मेरा जो फंक्शन बन गया क्या बन गया? एफ ऑफ एटी। क्या बन गया मेरा? एफ ऑफ एटी। अब ये जो आपका ए है, ये जो आपका ए है, वो ए ग्रेटर देन 1 हो सकता है, ए लेस देन 1 आपका हो सकता है। ग्रेटर देन 1 पे सिग्नल का नेचर अलग हो जाएगा, लेस देन 1 पे आपका सिग्नल का नेचर आपका अलग हो जाएगा। एक बार आपका क्या होगा? कंप्रेस होगा। क्या होगा? कंप्रेस होगा। एक बार क्या होगा? आपका एक्सपेंड होगा। क्लियर? वो आप ऑटोमेटिक आप देख लीजिएगा। इतनी बात समझ में आ रही है? क्लियर? ठीक है। अब जरा मैं आपको बताता हूँ
टू फाइंड f ऑफ t, टू फाइंड f ऑफ t, आपको f ऑफ t निकालना है। तो क्या करो, f ऑफ t में जितने टाइम है सबको डिवाइड कर दो किससे, a से, आपका ऑटोमेटिक निकल जाएगा f ऑफ at। तो टू फाइंड f ऑफ t जस्ट डिवाइड ऑल टाइम बाय a से। इसको मैं न्यूमेरिकल से समझाऊंगा तो बहुत इजी होगा, आप समझ जाओगे, ठीक है। तो आपका तुरंत टाइम स्केलिंग ऑपरेशन आपका निकल जाएगा, ठीक है। समझ में आ रही इतनी बात, ठीक है। देखिएगा, और तो मैं ऑटोमेटिक आप जान जाएंगे कि एक्सपेंड होगा या फिर कंप्रेस होगा, ओके। तो अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन लेता हूं, अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन लिया, ठीक है, ये क्वेश्चन, ठीक है ना, ऐसा सिग्नल है f ऑफ t है, कैसा है आपका f ऑफ t है, और आपको जो ड्रॉ करना है, वो ड्रॉ करना है कौन सा, f ऑफ 2t ड्रॉ करना है। आपको क्या करना है, f ऑफ 2t ड्रॉ करना है। ये 2 है, 0 से लेकर 2 है, और ये कौन सा आपका 4 है। क्या करो, यहाँ पे जरा बताओ, a इक्वल टू कितना है, 2 है, 0/2, 0, 2/2 1, 2/2 1, मैग्नीट्यूड में कोई चेंजेस नहीं आएगा, क्लियर। तो ये f ऑफ 2t का हो गया। तो आप देखो क्या, ये जो 2 है ग्रेटर देन 1 है, तो ग्रेटर देन 1 में इसके कंपेरिजन में क्या हो गया, कंप्रेस हो गया। इसका मतलब इसके केस में आपका क्या बन जाएगा, सिग्नल कंप्रेस्ड हो जाएगा, ठीक है। ये कंप्रेस्ड होगा तो आपका ये क्या बन जाएगा, एक्सपेंड हो जाएगा। देखिए जरा, अगर मैं आपसे ये बोलता हूं कि f ऑफ हाफ टी ड्रॉ कीजिए, f ऑफ हाफ टी, हाफ का मतलब a इक्वल टू कितना है, हाफ है, जो कि 1 से छोटा है, 1 से छोटा है। तो जरा बताओ, 0/2 0, 2/2 4, तो कहाँ तक जाएगा, 0 से लेके 4 तक जाएगा, और ये आपका 4, देखिए एक्सपेंड हो गया। तो आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा टाइम स्केलिंग ऑपरेशन। कोई दिक्कत किसी को नहीं ना, ठीक है। थर्ड है आपका टाइम रिवर्सिंग ऑपरेशन, ठीक है। थर्ड है आपका कौन सा, आपका टाइम रिवर्सिंग ऑपरेशन। आप लोग ये सोचते होंगे कि सर ये बार बार आप पॉकेट से निकाल के क्या चेक करते हैं सर, ठीक है। एक्चुअली बहुत सारे चीज़ों का प्रिकॉशन रखना पड़ता है वीडियो रिकॉर्डिंग करने के समय, ठीक है। तो ये मेरा ऑडियो डिवाइस है, ठीक है, ऑडियो रिकॉर्डिंग डिवाइस है। अब ये ऑडियो रिकॉर्डिंग डिवाइस में है ना, गलती से भी अगर मैं कुछ मूवमेंट कर रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, हालांकि अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन फिर भी एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूँ कि कहीं बटन तो नहीं दब गया हो कि मैं बोले जा रहा हूँ और रिकॉर्ड तो हो ही नहीं रहा है। तो कभी कभी चेक कर लेता हूँ कि हाँ कुछ मिस्टेक तो नहीं है, सब कुछ स्मूथली तो चल रहा है ना, ठीक है। तो आपका जो थर्ड है वो है आपका टाइम रिवर्सिंग ऑपरेशन। कौन सा आपका, टाइम रिवर्सिंग ऑपरेशन। टाइम रिवर्सिंग ऑपरेशन में क्या होता है, f ऑफ t होता है, और उस t को रिप्लेस करता हूँ किससे, -t से। तो मेरा क्या बन जाता है, f ऑफ -t बन जाता है। क्या बन जाता है, f ऑफ -t। और यहाँ पे सिंपल सी बात है, टू गेट f ऑफ -t, जस्ट टेक mirror image, just take mirror image of f of t by y axis। y axis से क्या ले लीजिए, मिरर इमेज ले लीजिए, आपका बन जाएगा कौन सा, f ऑफ -t बन जाएगा। क्लियर है, ठीक है। चलिए इसको हम लोग देखते हैं। जैसे
ये वाला फंक्शन आपका क्या है, u ऑफ टी है। क्या आपका u ऑफ टी है? ये फंक्शन अगर आपका u ऑफ टी है तो इस केस में u ऑफ माइनस टी कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। क्लियर है? u ऑफ माइनस टी को डिफाइन करना होगा। u ऑफ माइनस टी इक्वल टू क्या होगा, इक्वल टू क्या होगा आपका 1 होगा फॉर t लेस देन इक्वल टू 0, इक्वल टू 0 होगा फॉर t ग्रेटर देन 0। क्लियर है इतनी बात? अगर मैं इसके बाद आपसे बात करूं, ये आपका रैंप सिग्नल, ठीक है, ये आपका रैंप सिग्नल है। ये अगर रैंप सिग्नल है तो जरा बताओगे जो r ऑफ माइनस टी होगा वो कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। क्लियर है बात? ठीक है। अगर आपका डेल ऑफ टी फंक्शन ऐसा है, डेल ऑफ टी फंक्शन अगर आपका ऐसा है तो जरा बताओगे डेल ऑफ माइनस टी फंक्शन कैसा हो जाएगा, ऐसा ही हो जाएगा। यस और नो? इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या, डेल ऑफ टी फंक्शन बराबर होता है डेल ऑफ माइनस टी के। यस और नो? डेल ऑफ टी बराबर होता है किसके, डेल ऑफ माइनस टी के। याद होगा यहाँ पे तुम डेल्टा फंक्शन का ऑपरेशन लगा सकते हो स्केलिंग वाला। तो यहाँ पे डेल ऑफ माइनस टी मतलब a इक्वल टू हाउ मच, -1। तो क्या होता है -1, 1 अपॉन -1 का मॉड, तो कितना 1, तो आपका डेल ऑफ टी बराबर हो जाता है। तो आप यहाँ से भी कर सकते हो, वेवफॉर्म से कर सकते हो, और आप इम्पल्स के प्रॉपर्टी से भी आप यूज कर चेक कर सकते हो कि डेल ऑफ टी इक्वल टू डेल ऑफ माइनस टी होता है या फिर नहीं होता है। तो आई होप सो कि आपको तीनों ऑपरेशन समझ में आ गया होगा। क्लियर है? एक है आपका टाइम शिफ्टिंग, एक है आपका टाइम स्केलिंग, थर्ड है आपका टाइम रिवर्सिंग। ठीक है, कुछ चीज़ें आपका यूज होता है, ठीक है, कुछ चीज़ें आपका यूज होता है जहाँ पे आप लोग गलती कर सकते हो। ये जो ऑपरेशन में बहुत सारे स्टूडेंट लोग ऐसे होते हैं जो कुछ न कुछ आपका गड़बड़ी करते ही करते हैं, ठीक है। तो वो गड़बड़ी कहाँ पे क्या क्या गड़बड़ी करते हैं तो मैं उसको समझाता हूँ, ठीक है। तो कहाँ पे गड़बड़ी आपका हो सकता है, बस मैं आपको वही आपको रिकॉल करा रहा हूँ, ठीक है। चलिएगा, सपोज कीजिए एक मैं क्वेश्चन लेता हूँ। क्या लेता हूँ? एक क्वेश्चन लेता हूँ। क्वेश्चन क्या है, 0 to 2 वैल्यू इज 4, ठीक है, ये वैल्यू है। और आपका ड्रॉ करने के लिए कह रहा है -2t -4 ड्रॉ करने के लिए कह रहा है, ठीक है। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और इसमें कुछ कंसेप्ट आपको मैं सिखाता हूँ, ठीक है। f ऑफ t है, 0 to 2 है, और आपका ये 4 है, और ड्रॉ करने के लिए कह रहा है f ऑफ -2t -4 ड्रॉ करने के लिए कह रहा है। आप यहाँ पे क्या देख रहे हो, यहाँ पे शिफ्टिंग ऑपरेशन है, यहाँ पे आपका स्केलिंग ऑपरेशन है, और यहाँ पे आपका थर्ड कौन सा आपका रिवर्सिंग ऑपरेशन है। कुछ लोग बोलते हैं यही करेंगे पहले, कुछ लोग बोलेंगे ना ये करेंगे पहले। मैं बोलता हूँ कि आपको जो मर्जी है आप वो कीजिए, लेकिन जो एक प्रॉपर प्रिकॉशन है वो प्रिकॉशन आप अगर आप रखते हैं तो आप कुछ भी कीजिए, आपका आंसर क्या आएगा, सही आएगा। ये किसी के कहने पे मत चलिए कि नहीं सर मतलब ये होगा तो ये लेंगे वो लेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप शिफ्टिंग पहले कर सकते हो। मैं जब प्रॉपर्टी पढ़ाया हूँ तो मैं ऐसी कोई बात नहीं बोला हूँ कि नहीं पहले यही लेंगे। आपकी मर्जी है, आपको जो ऑपरेशन पहले लेना है आप वो ऑपरेशन लीजिए, लेकिन एक प्रॉपर स्टेप है, उस जब तक उस प्रॉपर स्टेप्स को फॉलो नहीं कीजिएगा तो गलत होने की आपके चांसेस हैं। क्लियर है? तो मैं क्या करता हूँ, मैं वो तीनों चीज़ आपको बारी बारी से आपको समझा देता हूँ, समराइज करके आपको समझाता हूँ, ठीक है। आप घर पे बैठे हुए हो, उसको ज़रा उस पर R&D कीजिएगा। लेकिन मैं बोलता हूँ ना, मैं लास्ट वीडियो में कैसे बोला था कि मेरे पास कोई गेट के लिए कोई लॉजिक नहीं है, मतलब लॉजिक इन द सेंस कि किस लॉजिक से मैं आपको बताऊं कि ये आपके लिए ज़रूरी है, ठीक है। मुझे तो सब कुछ आता है, लेकिन वो ज़रूरी थोड़ी समझता हूँ कि लॉजिकली नहीं है कि मैं आपको बताऊं, ठीक है। क्योंकि वो आपके काम का नहीं है। ऐसा नहीं कि मुझे नहीं आता, ऐसा है कि
वो चीज़ काम का नहीं है। आपको गेट एग्जाम निकालना है, आपको कोई R&D नहीं करनी है, ठीक है। तो एक प्रॉपर लॉजिक तो होना चाहिए कि मैं आपको बताऊं तो क्यों बताऊं। समझ में आ रही बात, ठीक है। तो आप R&D मन है आपको तो आप कीजिएगा। मुझे तो सबको पढ़ाना है, तो मैं जो कंसेप्ट है वो कंसेप्ट आपको मैं सिखा रहा हूँ, आप वो न्यूमेरिकल आपसे बन जाएगा सारा चीज़, ठीक है। लेकिन मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि आपकी जो मर्जी है आप वो मर्जी कीजिए, लेकिन मेरे स्टेप्स को फॉलो कीजिए, आपका आंसर कहीं भी गलत नहीं होगा, एक किसी भी केस में आपका गलत नहीं होगा, ठीक है। जैसे मैं बोलता हूँ मेथड फर्स्ट, क्या है आपका मेथड फर्स्ट। मेथड फर्स्ट में क्या है, हम शिफ्टिंग पहले करेंगे। क्या करेंगे, शिफ्टिंग पहले करेंगे। शिफ्टिंग के बाद हम लोग क्या करेंगे, स्केलिंग सेकंड टाइम करेंगे। फिर लास्ट में क्या करेंगे, रिवर्सिंग करेंगे। क्या करेंगे, रिवर्सिंग करेंगे। इसमें कोई प्रिकॉशन नहीं है, इसमें क्या है आपका कोई प्रिकॉशन नहीं है। इस वाले स्टेप में नो एनी प्रिकॉशन। आप ऐसा समझिए ये आपका नेशनल हाईवे है, ठीक है। ये क्या है आपका नेशनल हाईवे। आप कोई भी प्रॉपर्टी लगाइए, आपका आंसर क्या आएगा, ठीक है। जैसे मैं इसको बताता हूं, शिफ्टिंग पहले करना है। शिफ्टिंग कितना से करना है, 4 से। यहाँ पे क्या है माइनस, मतलब राइट शिफ्टिंग। राइट शिफ्टिंग का मतलब ये 4 पे चला गया और ये कहाँ पे चला गया 6 पे, और ये आपका 4, तो ये क्या बन गया f ऑफ t माइनस 4 बन गया। स्केलिंग करना है, स्केलिंग कितना से करना है 2 से। अभी सिखाया हूँ जस्ट डिवाइड बाई a, तो स्केलिंग 2t माइनस कितना आपका 4, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका 2, ये कितना हो जाएगा आपका 3, तो 2 2 3, और ये वैल्यू कितना 4। और फिर क्या करना है हमें रिवर्सिंग, तो t के जगह माइनस टी, t के जगह आपका माइनस टी। और रिवर्सिंग के लिए क्या करते हैं, मिरर इमेज ले लेते हैं। मिरर इमेज ले लेंगे तो -2 से लेके -3, और ये वैल्यू कितना 4। आपका ये आंसर आ चुका है। कोई दिक्कत किसी को बोलिएगा, कोई भी दिक्कत होगा तो आप होल्ड कीजिए, फिर से रिमाइंड कीजिए, आप समझ जाइएगा, ठीक है। देखिए आपका आंसर ये आया है, ठीक है। मेथड सेकंड, ठीक है। मेथड सेकंड में क्या है, स्केलिंग पहले करेंगे। क्या करेंगे, स्केलिंग पहले करेंगे। स्केलिंग करने के बाद शिफ्टिंग करेंगे। स्केलिंग करने के बाद शिफ्टिंग करेंगे, फिर रिवर्सिंग करेंगे। क्या करेंगे, फिर रिवर्सिंग करेंगे, ठीक है। तो यहां पे आपका एक प्रिकॉशन है, यहां पे आपका क्या है एक प्रिकॉशन है। यदि आपको स्केलिंग पहले करना है, यदि आपको स्केलिंग पहले करना है तो आपको स्केलिंग पैरामीटर को कॉमन लेना होगा। आपको क्या लेना होगा, स्केलिंग पैरामीटर को कॉमन लेना होगा। तो पहले सिग्नल तुम्हारा क्या बन जाएगा f ऑफ t, और यहाँ पे -2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4/2। तो आपका फंक्शन ऐसा बनेगा। सर ऐसा क्यों करते हैं, तो मैं आपको पहली बात बताता हूँ, टाइम शिफ्टिंग हो, स्केलिंग हो, रिवर्सिंग हो, ये सारे ऑपरेशन किस में करते हैं, टी में करते हैं, 2t में थोड़ी करते हैं। इसीलिए अगर हम स्केलिंग पहले कर दिए, इसका मतलब t को 2t से रिप्लेस कर दिए। अब हम शिफ्टिंग किस में करेंगे, 2t में थोड़ी करेंगे, t में करेंगे ना। इसीलिए हम लोग 2 को क्या करते हैं कॉमन ले लेते हैं। समझ में आई बात, ठीक है। तो हम लोग पहले क्या कर दिए, स्केलिंग कर दिए। स्केलिंग के लिए डिवाइड बाई 2, 0 से लेके 1, और ये कितना आपका 4 हो गया, ठीक है। अब हो गया, या आपका क्या बन गया 2t बन गया। अब क्या करना है शिफ्टिंग, तो जरा देखिए शिफ्टिंग वैल्यू कितना है
4 नहीं है, अब की बार 2 है। तो अब हम क्या करेंगे, शिफ्टिंग करेंगे। तो ये जो हो गया, लिसन, ये जो हो आपका हो गया f ऑफ कितना हो गया 2 और t माइनस कितना हो गया आपका 2 हो गया, यस और नो। तो इसको अगर हम शिफ्टिंग है ना, शिफ्टिंग कितना है आपका 2 से, तो किधर शिफ्टिंग, राइट शिफ्टिंग 2 to 3। और फिर लास्टली हमें क्या करना है, रिवर्सिंग करना है। तो रिवर्सिंग के लिए क्या करते हैं, t के जगह माइनस टी करते हैं। देखिए वही आ गया ना, क्लियर है। तो यहाँ पे एक प्रिकॉशन है कि यदि आप स्केलिंग पहले करते हो तो स्केलिंग पैरामीटर को कॉमन ले लो, और कॉमन लेने के बाद आपका शिफ्टिंग पैरामीटर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। कितना से चेंज हो जाएगा, टी नोट पहले था तो वो टी नोट बाई ए हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को नहीं ना। जो थर्ड मेथड है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये मेथड अगर नहीं समझ पाए, तो कन्वॉल्यूशन में आपको बहुत दिक्कत होगा। अगर ये मेथड नहीं समझ पाए तो आपको कन्वॉल्यूशन में बहुत दिक्कत होगा, ठीक है, कन्वॉल्यूशन में, ठीक है। तो चलिए जरा समझाते हैं मेथड 3। मजा आ रहा है, ठीक है। आपको इंटरेस्ट बनाना होगा आपको खुद से, ठीक है। मैं कितना भी पेपर को इंटरेस्टिंग बना सकता हूँ, मैं डांस थोड़ी कर सकता हूँ, ठीक है। बोलिएगा तो वो भी कर देंगे कभी भी, है ना। मेथड 3 में क्या करने जा रहे हैं, अब की बार रिवर्सिंग फर्स्ट, नॉट मोदी सरकार, ठीक है ना। तो अब की बार मैं पहले क्या करने जा रहा हूँ, रिवर्सिंग फर्स्ट। रिवर्सिंग के बाद स्केलिंग और शिफ्टिंग में पहले क्या करेंगे फिर क्या करेंगे, तो आप समझ में आ गया होगा, है ना। तो जो जिसमें प्रिकॉशन नहीं है वही यूज करते हैं। तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, शिफ्टिंग यूज करेंगे। शिफ्टिंग यूज करते हैं, शिफ्टिंग के बाद मेरा कौन सा है, स्केलिंग है। क्लियर, ये हम लोग इसमें फिर से प्रिकॉशन, ठीक है। अगेन मेजर प्रिकॉशन, फिर से मेरे पास क्या है, आपका प्रिकॉशन है। और इस बार जो है वो आपका मेजर प्रिकॉशन है। वो प्रिकॉशन क्या है मैं आपको पहले बताता हूं, ठीक है। कोई सिग्नल है एफ ऑफ टी, कोई सिग्नल है क्या आपका एफ ऑफ टी। उस एफ ऑफ टी को आप रिवर्सिंग नहीं किए हो। आप क्या किए हो, रिवर्सिंग नहीं किए हो। आप रिवर्सिंग नहीं किए हो और यहां पे आप क्या लिखे, एफ ऑफ टी माइनस टू। क्या लिखे, एफ ऑफ टी माइनस टू। इसका मतलब होता है आर डॉट एस राइट शिफ्टिंग होता है, ठीक है। और एफ टी प्लस टू का मतलब होता है कौन सा, लेफ्ट शिफ्टिंग, जो अभी तक हम लोग पढ़ते आ रहे थे, ठीक है। लेकिन अगर कहीं भी सिग्नल तुम्हारा क्या बन गया, एफ ऑफ माइनस टी बन गया, क्या बन गया, आप रिवर्सिंग पहले कर दिए। यदि आप रिवर्सिंग पहले कर दिए तो एफ ऑफ माइनस टी माइनस टू, रिवर्सिंग के बाद अगर माइनस आप किए हो, इसका मतलब है, लिसन, इसका मतलब है कि यहाँ पे आपका राइट शिफ्टिंग था और अब ये कौन सा हो जाएगा, लेफ्ट शिफ्टिंग हो जाएगा, ठीक है। और f ऑफ माइनस टी प्लस टू का मतलब ये कैसा हो जाएगा, राइट शिफ्टिंग हो जाएगा। क्लियर है। तो अगर हम रिवर्सिंग पहले करते हैं, रिवर्सिंग पहले करेंगे तो जो कंसेप्ट हम लोग यूज कर रहे थे वो सारा अब रिवर्स हो जाएगा। क्लियर है बात, ठीक है, समझ में आ रही है, ठीक है। तो चलिए इस पे हम लोग न्यूमेरिकल, इसका हम लोग क्रॉस चेक आंसर कर लेते हैं। इसका तो हम लोग अगर क्रॉस चेक करेंगे तो जरा देखिए, पहले रिवर्सिंग कर लो,
रिवर्सिंग कर दिए। रिवर्सिंग यहाँ पे क्या है, -4। -4 का मतलब अब की बार लेफ्ट शिफ्टिंग, तो ये -4 का मतलब किधर शिफ्टिंग, लेफ्ट शिफ्टिंग। लेफ्ट शिफ्टिंग कितना से, 4 से, तो ये -6 और ये -4 हो गया, ठीक है। और अब क्या है, स्केलिंग। स्केलिंग के लिए क्या करते हैं, डिवाइड बाई ए। तो अब क्या करेंगे, स्केलिंग करेंगे। तो जरा बताओ, स्केलिंग करोगे बाई 2 -2 -3 और ये कितना आपका 4, तो ये क्या बन गया, f ऑफ -2t -4। तो मेरा आंसर आ चुका है, ठीक है। तो ये था मेरा टाइम शिफ्टिंग ऑपरेशन, टाइम स्केलिंग ऑपरेशन, टाइम रिवर्सिंग ऑपरेशन। और किसी भी वेवफॉर्म से कोई दूसरा वेवफॉर्म हमें अगर बनाना होगा तो हम लोग स्केलिंग पहले यूज कर सकते हैं, शिफ्टिंग पहले यूज कर सकते हैं, रिवर्सिंग पहले यूज कर सकते हैं। आपको जो मर्जी है आप वो पहले यूज कर सकते हो, लेकिन हर स्टेप का अपना एक प्रॉपर मेथड है, एक प्रॉपर प्रिकॉशन है। आप शिफ्टिंग पहले करते हो, नो प्रिकॉशन, स्केलिंग करते हो, छोटा सा प्रिकॉशन, और अगर रिवर्सिंग पहले करते हो तो सारा कंसेप्ट ही आपका उल्टा हो जाएगा। लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो आपका लास्ट मेथड है, मेथड नंबर 3, बिकॉज कि मेथड नंबर 3 को हम लोग यूज करते हैं कहाँ पे, कॉन्वोल्यूशन में। कॉन्वोल्यूशन में सबसे ज़्यादा यूज आपका मेथड नंबर 3 यूज होता है। क्लियर है? तो आज का वीडियो आपका यहीं तक, ये वीडियो यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे स्टार्ट करेंगे किसी भी वेवफॉर्म को स्टेप के फॉर्म में लिखने का, किसी भी वेव फॉर्म को रैंप में, इम्पल्स के फॉर्म में लिखने का। काफ़ी इंपॉर्टेंट सब है, सिग्नल सिस्टम इंपॉर्टेंट है। मैं चैलेंज करता हूं कि जो क्वेश्चन होंगे वो बिल्कुल अलग नहीं जाएंगे, ठीक है। कोई दिक्कत, किसी को कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट्स कीजिए, आप बोलिए, चैट में बात कीजिए, मैं अब उसका सॉल्यूशन का जवाब दूंगा, ठीक है।